हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो स्थिति देश में है अभी, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ये कोरोना महामारी, कोरोना का दूसरा वेव अभी चल रहा है, इसको देखते हुए हम सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और इसी सारे सवालों को ले मतलब मैं सोच रहा था, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सारे सवाल रहे होंगे। उन्हीं सवालों को लेकर मैं आज बातचीत करूंगा। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, सुमित चौधरी जी, और ये कन्नौज से गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। कौन सा साल है आपका? तीसरा साल है। और क्योंकि अभी डॉक्टर से बातचीत कर पाना तो मुश्किल है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इनको मैं डॉक्टर ही मानता हूँ। जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, वो एक तरीके से डॉक्टर ही है। इनसे हम कुछ सवाल करेंगे कोरोना से रिगार्डिंग, कोरोना को लेकर क्या क्या लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, क्या क्या लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सारे सवालों के साथ हम आज का ये एक एपिसोड करेंगे। और सबसे पहला जो सवाल है, कोरोना का लक्षण क्या है? कि जैसे क्या होता है कि जो ये सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में नॉर्मली सबको बुखार होता है। तो एक नॉर्मल फीवर में और कोरोना के फीवर में अंतर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हमें पता चले कि ये फीवर है या फिर ये कोरोना का? बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद आलम जी, आपने हमें इस जागरूकता फैलाने का मौका दिया। और मैं आपके सवाल लेता हूँ। आपने पूछा कि कैसे नॉर्मल फीवर और कोविड फीवर में हम अंतर जान पाएँ। जैसे कि होता है, जो कोविड फीवर होते हैं और नॉर्मल फीवर, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि जो फीवर होता है वो एक बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना होता है। वो कोविड के सिम्टम में भी आता है, नॉर्मल फीवर में भी आता है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फीवर हो रहा है, और फीवर भी माइल्ड के केस में थोड़ा कम बॉडी हीट होती है, और थोड़ा मॉडरेट सीवियर में 100+ फ़ारेनहाइट से ज़्यादा चला जाता है बॉडी टेम्परेचर, तो उस केस में अगर आपको लग रहा है कि आपको कोरोना हो चुका है, और अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, सोर थ्रोट हुआ और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, टेस्ट का थोड़ा थोड़ा चला जाना, और इन सब से तो आप टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि वो ही एक ऐसा रिलायबल चीज़ है जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। मास्क खोल देता हूँ क्योंकि क्या है कि आवाज़ हो सकता है कि क्लियर ना हो, और जानकारी जो है, अभी मास्क हटा सकते हैं। जानकारी बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना, इसलिए आप प्लीज़ मास्क पहनिएगा। आप कहीं भी बाहर निकलिए या किसी के साथ बातचीत करिए, या फिर अपने परिवार में भी अगर आप हैं तो इन सारी चीज़ों की सावधानियाँ बरतिए। और हम दूसरा सवाल लेते हैं आपसे। इसका जो कोरोना है, इसका सही उपचार क्या है? क्या करें? मतलब शुरुआती दौर से लेके और अंत में, मतलब किस तरीके का जो उपचार है, क्या लेना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं आया है। जैसे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलती है, जैसे जैसे आपके लक्षण दिखते हैं उसके हिसाब से हम लोग को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसे अगर आपका कोरोना शुरुआती में हो रहा है, माइल्ड दौर है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 तरह से होते हैं। तो माइल्ड वाले में नॉर्मल फीवर होगा, लेकिन जो फीवर होगा वो 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा। और सोर थ्रोट होगा, थोड़ा गले में खिचखिच होगी, तो गला सूखे, खिचखिच होगी, थोड़ा लगेगा कि उसमें मतलब हाँ, तो वो हो जाएगा। और फिर आपके बॉडी में थोड़ा थोड़ा पेन होगा, एंजाइटी होगी थोड़ी सी, ये हो जाता है। तो इसके लिए नॉर्मल यही पैरासीटामॉल वगैरह दे देते हैं, डाइक्लोफेनेक ये सब दे देते हैं, और लिमोसोलाइड वगैरह, जिससे कि बॉडी पेन ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए, ये नॉर्मल है। और उसके बाद आता है मॉडरेट। इसमें जो फीवर होता है वो मोर देन 100 फ़ारेनहाइट चला जाता है, उसमें बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और इसमें कफ आने लगते हैं, डीप कफ आते हैं, बहुत स्प्यूटम आते हैं, कफ बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, और इसमें बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, आदमी मतलब परेशान हो जाता है। तो इसमें ये होता है। और फिर जो लास्ट आता है, सीवियर केस आते हैं, उसमें होता है SpO2 गिरने लगता है लंग्स। SpO2 क्या होता है? बहुत सारे हॉस्पिटल वाले एक कंडीशन रख दिए हैं कि SpO2 80 एबव हो तभी हम उनको एडमिट करेंगे। तो ये SpO2 क्या है? सर, SpO2 होता है सैचुरेशन प्रेशर होता है जो ऑक्सीजन का। ये सैचुरेशन एक होता है, जैसे लंग्स है, लंग्स
हमारी ऑक्सीजन कितनी ले सकती है, कितनी कैपेसिटी उसकी ऑक्सीजन लेने की। अगर उसकी कैपेसिटी गिरने लगती है, 90 से नीचे होने लगती है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं सर्कुलेट कर पाता, हमारा लंग्स जो होता है ऑक्सीजन को ले नहीं पाता है। तो उसके लिए अगर SpO2 गिरने लगता है तो फिर वो केस सीवियर का होता है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वेंटिलेटर ना भी मिले और नॉर्मल है तो आप कई सारी तरीक़ों से मतलब कुछ देर के लिए सही हो सकते हैं। कुछ टाइम हो सकता है ये भी कि आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत भी ना पड़े, अगर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन लेवल ना गिरा हो आपका। अगर नॉर्मल गिरा है तो आप जैसे एक प्रोन पोजीशन होता है, पेट के बल सोना, पेट के बल सोने से आपका जो लंग्स का सैचुरेशन लेवल है, SpO2 है, वो बढ़ने लगता है। और हमारे पेट और चेस्ट के बीच में एक स्केलेटल मसल्स होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे पाई जाती है, डायफ्राम पाई जाती है। वो इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेने में, हाँ, सांस को अंदर लेने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। मतलब मोर देन 70% ऑक्सीजन उसके मूवमेंट की वजह से अंदर होते हैं डायफ्राम के। तो आप उल्टा लेट के और तकिया ले लें, तकिया को अपने पेल्विस रीजन पे, ये जो कमर है और ये जो रीजन है, यहाँ पे तकिया रखें और एक तकिया यहाँ पे रखें चेस्ट पे। ये बीच वाला पोर्शन पे तकिया ना रखें, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम होता है, वो ना दबे, ठीक है। क्योंकि वो दबेगा तो वो नीचे नहीं जाएगा, जब नीचे नहीं जाएगा तो जो लंग्स होगा वो फैल नहीं पाएगा, ज़्यादा एक्सपेंड करना होता है जब ऑक्सीजन जब एयर जाता है तो वो ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो उससे ये होगा कि ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। तो तकिया एक यहाँ रखें और एक यहाँ पे रखें, तो और पेट के बल सो जाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका सैचुरेशन लेवल ऑक्सीजन का बढ़ने लगेगा। तो ये एक कारगर साबित हुआ है अभी तक कि अगर आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप ये कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा इससे। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो आप नेबुलाइज़र में बिना कोई दवा डाले उसको आप लगाइए और उससे आपका ऑक्सीजन लेवल सही हो जाएगा। क्या ये तरीका सही है? नहीं, ये तरीका मैंने भी देखा था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पर बाद में एम्स के डॉक्टरों ने उसको पुष्टि की कि ये गलत तरीका है, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये बस ऐसे एक फेक वीडियो था। एक तरीके से मुझे जो लग रहा है कि लोग घबरा जा रहे हैं, उनको चाहिए कि मतलब उनके पास ऑक्सीजन ही रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर ही रहे, तभी उनका इलाज हो सकता है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी है कि हाँ चलो मेरे पास एक विकल्प है नेबुलाइजर का। और मुझे जहाँ तक लग रहा है लोग जो डेथ्स वगैरह हो रही हैं, जो ये मेरा मानना है कि जो डेथ्स हो रही हैं ज़्यादातर, वो लोग घबराहट की वजह से ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं, ज़्यादा सोच ले रहे हैं। इस सारी वजह की वजह से भी उनका बीपी हाई हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या ये सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पे साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हमारी जो रेस्पिरेशन की जो मसल्स होती हैं, इंस्पिरेटरी मसल और एक्सपिरेटरी मसल्स, ये जो सांस लेने का प्रोसेस भी होता है वो भी एक्टिव और पैसिव होता है। मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो अपने आप छूटता है, लेकिन जब लेते हैं तो उसमें हम लोग को ताकत चाहिए होता है, हमारी मसल जो होती हैं वो काम करती हैं, और वो मसल्स हमारे मतलब कंट्रोल में होती हैं। हम चाहें तो रोक लेते हैं, सांस रोकते हैं कभी कभी। तो ऐसे अगर आदमी साइकोलॉजिकली है कि हाँ हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो खुद से सोच रहा है, तो उस तरह से वो बिहेव करेगा कि हाँ उसको दिक्कत हो रही है। तो साइकोलॉजिकल बेस से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उससे आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि बार बार मुझे ये है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव। ऐसा भी बहुत सारे केसेस आए हैं जो नॉर्मल इंसान के भी पॉजिटिव आ जा रहे हैं। ये मतलब ये मिथ है या फिर सही है कि मतलब आदमी को हल्का फुल्का भी बुखार हो रहा है तो उसका भी पॉजिटिव आ जा रहा है? क्या है? हाँ, पॉजिटिव तो मतलब आप अगर इन्फेक्टेड हैं तो पॉजिटिव तो आएंगे, पक्का है। लेकिन मोर देन 80% जो केसेस हैं वो बिना ज़्यादा ट्रीटमेंट के, नॉर्मल ऐसे सिम्टोमेटिक नॉर्मल दवा खा के, PCM वगैरह खा के, डोलो वगैरह खा के, ये सब खा के ठीक हो जा रहे हैं। क्योंकि मोर देन 80% जो केसेस हैं वो माइल्ड हैं, बहुत नॉर्मल उसमें सिम्टम। माइल्ड का मतलब ये ना कि जो स्टार्टिंग लेवल है, और जो मॉडरेट मतलब बीच का लेवल है, मतलब उससे ज़्यादा, और उसके बाद मॉडेस्ट, उसके बाद है सीवियर। सबसे हाई है जहाँ पे आपको वेंटिलेटर और इन सब की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपको मतलब नॉर्मल बैठे रहें तो अपनाहट होने लगती है, अपनिया हो जाता है। हाँ, मतलब ये जो 3 स्टेज हैं कोरोना के, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा देखिए, मेरा एक और सवाल है, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं 95 मास्क लगाने में उनको सांस फूलने की बीमारी, जैसे मैं मास्क वितरण कर रहा था
तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सांस फूलने लगता है और नॉर्मल मास्क तक नहीं यूज़ करते हैं। N95 की बात ही छोड़िए, नॉर्मल मास्क नहीं लगाते हैं। तो इसका क्या वजह है, क्या दिक्कत है, क्या करना चाहिए इसको? लोगों को लगता है कि मास्क पहनते हैं तो वो सांस नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं कि ऑक्सीजन सांस लेने में और उनके नाक के अंदर जाने में एक बैरियर लग गया है, तो वो उसको सोचते हैं कि हमको सांस अंदर नहीं जा रहा है तो अपनाहट होती है। पर ऐसा कोई भी कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ने जो बोला है उसमें N95 हो या सर्जिकल मास्क हो, ट्रिपल लेयर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका सैचुरेशन लेवल सही रहेगा, सैचुरेशन लेवल नहीं गिरेगा मास्क लगाने से। तो ये एक मिथ है। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी एक जल्दी एक वीडियो भी वायरल हुआ है। नॉर्मल मास्क दीजिएगा, मास्क, इस वाले मास्क में एक वीडियो वायरल चल रहा है जो उसमें बता रहा है कि इस मास्क के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो हमारे सांस में एक तरीके से साजिश चल रही है। चाइना की साजिश चल रही है, सरकार की साजिश चल रही है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। क्या सही है ये? नहीं, मैंने भी वीडियो देखा था तो वो बिल्कुल गलत वीडियो, क्योंकि बैक्टीरिया तो पहली बात आपको नेकेड आई से दिखेंगे नहीं, और दूसरी बात जो मास्क है वो गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट जो है MOH, उन्होंने कहा है कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप बच सकते हैं। अच्छा, मास्क क्यों लगाएं? सैनिटाइज़र का इस्तेमाल क्यों करें? हम साबुन से हाथ बार बार क्यों धुलें? जबकि ये कहा जा रहा है कि कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है। तो क्या ये सारा चीज़ करके हम क्या मतलब कैसे रोक सकते हैं कोरोना को? जैसे बार बार सैनिटाइज़र इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सैनिटाइज़र में मोस्टली जो यूज होते हैं आजकल वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, 70% 80% जितना होता है। तो क्या होता है, जो अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है वो डिसइंफेक्टेंट की होती है, एसेप्सिस की होती है, जिससे कि जो बॉडी सरफेस पे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो रहते हैं उसको यूज करने पे वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, उनको किल किया जा सकता है। जिससे कि अगर आपके हाथ में है, आपने सैनिटाइज़ कर लिया, तो वो अगर आपका हाथ मुंह में जाता है, आँख पे जाता है, नाक के अंदर जाता है मान लीजिए, तो वो अंदर जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। साबुन से, सैनिटाइज़र से हम बैक्टीरिया को अपने हाथ में ही मार ले रहे हैं, उसको अपने नाक के थ्रू, आँख के थ्रू, मुंह के थ्रू अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको करने से हम कोरोना को रोक सकते हैं। अब आगे का जो सवाल है, बहुत से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और उनके अंदर डर है कि उनको फीवर हो जा रहा है। बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं इन सारी चीज़ों के साथ साथ। और आप ये बताइए, हमें वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए? और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अफवाहों के साथ साथ ये भी चल रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो जा रहा है, फर्स्ट डोज के बाद, सेकेंड डोज के बाद। मतलब ये सारी लोगों की जो सवाल हैं एक तरीके से, इसका आप क्या जवाब? ऐसा है कि जो वैक्सीन है वो क्यों लगवानी चाहिए? पहली बात तो वैक्सीन इसलिए लगवानी चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आप वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन एक या तो लाइव वायरस होता है या फिर रिकॉम्बिनेंट वायरस होता है। वो आपकी सरल भाषा में ये बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको ऐसा बनाया जाता है, आपकी बॉडी में डाला जाता है। जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर आती है। तो फिर दूसरी बार अगर वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा तो एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में पहले से बन चुकी होंगी, तो वायरस अफेक्ट नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी को। और अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद, कुछ केसेस आए हैं जहाँ पे वैक्सीन लगवाने के बाद भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं, पेशेंट आ जा रहे हैं, तो वो सीवियर लेवल तक नहीं जा रहा है उनका सिम्टम, वो नॉर्मल खांसी बुखार आ रहा है, फिर वो ठीक हो जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 तारीख के बाद से 18 साल से जो बड़े लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, और 28 तारीख से उसका ऑनलाइन पंजीकरण भी होगा, तो आप लोग को ज़रूर करवाएं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, 18 साल के वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं, वो 1 तारीख के बाद अपना पंजीकरण करवा लें, जिसके बाद आप लोग को भी कोरोना वैक्सीन लगवाया जा सके। तो सुमित जी, एक और सवाल है, अगर किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो क्या करे? मतलब लोग तत्काल घबरा जा रहे हैं, तो उसका मतलब आप, और स्थिति ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो क्या आपने जो तरीका बताया पेट के और यहाँ तकिया रख के, वही तरीका अपनाएं या फिर कोई और भी तरीका है? हाँ बिल्कुल, वही तरीका सबसे कारगर है। और पहली बात, लोग घबराएं ना, क्योंकि घबराने से
और ज़्यादा उनको दिक्कत हो जा रही है। नॉर्मली रहें, वो अपने आप को ऐसा करें कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ, अभी मुझे ज़्यादा नहीं हुआ है। वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग बने, और जो मैंने तरीका बताया पेट के बल लेटने का, उससे सैचुरेशन लेवल लगभग 10% तक ज़्यादा बढ़ जा रहा है, लगभग। और ये करने से आपको सांस लेने में दिक्कत जो हो रही होगी वो थोड़ी सी सही हो जाएगी। ओके, तो सुमित जी, मेरा अगला सवाल है कि जैसे मौसम विभाग होता है, मौसम विभाग बता देती है कि 1 हफ्ते बाद बारिश होने वाली है, कल तूफान आने वाला है। तो जो हमारा पहला वेव कोरोना का ख़त्म हुआ, तब हमारे पास इलाज नहीं था, वैक्सीन नहीं था, और हमें पता नहीं था कैसे कैसे इसका इलाज करना है, बहुत सारी चीज़ें कमियाँ थी। तो ये जो दौर गुजरा, इसके बीच में क्या हमारा स्वास्थ्य विभाग ऐसा कुछ नहीं जानकारी भांप सका कि दूसरा वेव भी आने वाला है, हम ऑक्सीजन वगैरह ये सारी तैयारी कर लें और लोगों को टीकाकरण जल्दी से जल्दी करवाएं? क्या कहेंगे इस पे? ये सवाल मैं पूछ सकता हूँ ना? बिल्कुल। बात ये है कि जो वायरस था, कोरोना वायरस, उसमें म्यूटेशंस होते हैं, उनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनमें चेंजेस होते रहते हैं। तो चेंजेस होते रहते हैं तो वो और ज़्यादा पावरफुल बनते जाते हैं। इंडिया में जो इतना ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं उसका रीज़न ये है कि एक थर्ड म्यूटेंट कोरोना वायरस आ गया है। उसकी जो कैपेबिलिटी है इफ़ेक्ट करने की, बॉडी में घुसने की, वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को नहीं पता होती हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है उसे नहीं पता होती, क्योंकि ये वायरस का खुद का मैकेनिज़्म है म्यूटेशन का। तो वो ऐसे अपने आप को इवॉल्व करता है कि चीज़ें जो होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या हेल्थ उसको नहीं पता होती हैं। तो ये चीज़ उनके हाथ में नहीं थी। अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को उनको लग रहा है कि उनके अंदर सिम्टम है, क्योंकि जो कोरोना के जो सांस लेने वाली जो दिक्कत है, ये सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो अस्पताल जाके जांच करवाने में झिझक रहे हैं, डर रहे हैं। तो ऐसा करके वो किसका नुकसान कर रहे हैं? पहली बात, अगर आपको नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप घर पे ही रहिए, नॉर्मल आ रहे हैं। अगर लेकिन आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप ज़रूर जाके अस्पताल जाइए, वहाँ ज़रूर टेस्ट करवाइए और कंफर्म करिए आपको है या नहीं है। क्योंकि एक अगर टेस्ट नहीं पता चलेगा आपको कि आपको है या नहीं है, तो एक तो अपने आप को खुद इन्फेक्ट कर रहा है और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हो आप ज़्यादातर, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए टेस्ट करवाने। मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग घरेलू उपचार बता रहे हैं कि आप काढ़ा पीजिए और गर्म पानी का सेवन करिए और भाप लीजिए। क्या ये सारी चीज़ें कारगर हैं इस बीमारी को रोकने में? हाँ, बिल्कुल कारगर हैं। जैसे कि वायरस जो होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में नाक के रास्ते जाते हैं, मुंह के रास्ते जाते हैं। तो भाप लेने इसलिए कारगर होता है, अगर वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, नाक के रास्ते अगर वहाँ पे रहेगा, तो आपको भाप लेने से ये फ़ायदा होगा कि वो जो वायरस रहेगा वो वहाँ पे किल हो जाएगा। और अगर आपके यहाँ पे फेरिंग्स में या लैरिंग्स में अगर यहाँ पे वायरस रहेगा, तो आपको गर्म पानी पिएंगे तो वो वहाँ पे किल हो सकता है। काढ़ा इसलिए बोला जाता है कि काढ़े में बहुत सी औषधियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, जिससे कि आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, तो वायरस का जो इन्फेक्टिव है, वो इन्फेक्शन करने का है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है कि जो जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है या फिर जो स्थिति है, सेकेंड वेव आया है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसका तीसरा वेव भी आए? बिल्कुल, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये सारा चीज़ वायरस के म्यूटेशन पे ऊपर डिपेंड करता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि सावधानियां बरतें और जितना हो सके उतना अपने आप को बचाएं, सैनिटाइज़ करते रहें, ग्लव्स पहनते रहें, मास्क लगाते रहें और 2 गज की दूरी पे खड़े रहें। तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग के अंदर सिम्टम्स हैं और वो लोग जांच नहीं करवा रहे हैं, डर रहे हैं कि हम अगर अस्पताल में जाएंगे या फिर मेरा पॉजिटिव आएगा, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो जांच नहीं करवा रहे हैं, ऐसा करके वो किसका नुकसान कर रहे हैं? वो ऐसा करके खुद का भी नुकसान कर रहे हैं और अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, जो उनके अगल बगल हैं, उनका भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ फैल रही है। तो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर टेस्ट करवाइए, वरना अपने साथ साथ दूसरों का भी आप जान जोखिम में डाल सकते हैं। और ज़रूरी है कि आप मास्क ज़रूर लगाए रहें। अगर आपको थोड़ी सी खांसी भी अगर आ रही है, तो भी आप मास्क लगाएं, ताकि अगर आपको नहीं पता है और आप नहीं जानते हैं और उसके बावजूद भी आपको अगर कोरोना हुआ, तो आप आगे वाले को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे अगर आप मास्क लगाए रहेंगे तो मास्क ज़रूर लगाएं। सुमित जी, जो फर्स्ट वेव आया था जिसमें शहर के लोग ज़्यादा
प्रभावित हुए थे, ज़्यादा नुकसान हुआ था शहरी लोगों का, और उस टाइम पे गांव के लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। तो अभी क्या है, अभी भी वही सीन चल रहा है, गांव के लोग बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को, और उनके अंदर अब भी ये है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, और वो इस वाले वेव में भी, सेकेंड वेव में भी उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्या ऐसा सही है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। वो उनकी जो सोच है वो बहुत गलत है, क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो इन्फेक्ट बहुत जल्दी से कर रहा है लोगों को। तो जैसे शहर में भी बहुत लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बस लोगों को ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि उनको जागरूक करना पड़ता है, क्योंकि गांव के लोग जागरूक नहीं होते हैं। उन लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, या फिर फेक न्यूज़ हुआ, क्योंकि अभी मैंने सुना घर आते ही कि लोग कह रहे हैं कोरोना चला गया, और अभी पीक पे है इस टाइम कोरोना अपने इंडिया में। तो लोगों के पास आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये आपकी जो टीम है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि गांव-गांव जाके, शहर और चौराहे पे लोगों से मिल के जागरूकता फैला रही है, मास्क बांट रही है और चीज़ों को समझा रही है कि हाँ आप कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप अपनी जान जोखिम में एक तरह से डाल के दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हम लोग का फ़र्ज़ है। जब मैंने समाज सेवा शुरू किया तो मेरा धर्म कर्म सब यही था कि लोगों का सेवा ही करना है, और सबसे बड़ी इसमें जो योगदान है हमारी टीम का है, लोगों का है, जो लोग हमें डोनेट करते हैं। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो लोग हमारे साथ जुड़ के इस मुहिम को सफल बनाते हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल नहीं, आपसे सलाह लेना चाहूँगा। आप अभी कल ही अपने कॉलेज से आए हैं, आपके एग्ज़ाम्स कैसे हुए आपके? ठीक हुए हैं, अच्छे हुए। आप क्या अपने तरफ से लोगों को बताना चाहेंगे इस सारी चीज़ों के अलावा, वो सारी चीज़ को लोग फॉलो करें? बिल्कुल बिल्कुल, बात ये है कि मैं बस ये सलाह दूंगा कि आप लोग जितना बचे रहें, जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके उतना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मास्क हमेशा लगाए रहें और हाथ सैनिटाइज करते रहें। अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप टेस्ट कराएं, और 2 गज की दूरी बनाए रखें, और ये सब चीज़ें हैं जो आप करके कोरोना से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। और अगर आप बचेंगे तो दूसरों को भी बचा सकते हैं। और मैं लास्ट में एक लाइन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप अच्छा है कि आपको इलाज ना करवाना पड़े, उससे पहले ही आप उसको बचाव से आप बचे रहें। तो ये चीज़ है, और मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि हमें कोरोना हो जाए, हमें वैक्सीन लगवाना पड़े, हमें दवाइयाँ खाना पड़े, हमें वेंटिलेटर पर सोना पड़े, हमें ऑक्सीजन चढ़ाना पड़े। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, जैसा आपने बताया। हम बस इसको रोक सकते हैं, और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोएं, अपने और अपने परिवार का। मुझे हो गया, मेरी फैमिली को हार्म करेगा, मेरे दोस्तों को हार्म करेगा, मेरे जानने वालों को हार्म करेगा। तो अपने खातिर नहीं, अपने अड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए ही मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करें। और जब तक ये वेव ख़त्म नहीं होता, जब तक ये क्योंकि धीरे धीरे हमारा शरीर इस जो बीमारी है इससे लड़ने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आ जाती है, पर अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे और ज़्यादा क्षमता आपकी और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, जिससे कि आप इन्फेक्ट होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो वैक्सीन भी लगवाना ज़रूरी है। वैक्सीन भी लगवाएं। 1 तारीख के बाद आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं अगर आपकी उम्र 18 साल से अबव है। 1-2 दिन तक मुझे लगता है जो बुखार होता है वो रहता है, और ये नॉर्मल है। वैक्सीन लगने के बाद 1-2 दिन तक आपको बुखार रहेगा, उल्टियाँ क्या उल्टी भी होता है? बुखार रहेगा, बॉडी पेन रहेगी, पर ये अगर सिम्टम्स आते हैं तो एज अ इंडिकेट करता है कि हाँ आप पे वैक्सीन काम कर रही है। तो इससे घबराएं ना, वो 1 दिन रहेगा, फिर अगले दिन वो समाप्त हो जाएगा। तो वैक्सीन लगवाएं, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ये मेरे मित्र भी हैं, मेरे बचपन के यार हैं। इतनी सारी जानकारियाँ जो हमारे दिमाग में चल रही थी, शायद आपके भी दिमाग में चल रही होगी। ये सारे जो हमारे दिमाग में जो सवाल थे, उन सारे सवालों को आपने जवाब दिया। आज ही ये कल ही ये घर आए हैं, और मेरे बुलावे पे ये मेरे पास आए हैं, और इन्होंने सारी जानकारियाँ दी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दोस्त है, मुझे बहुत खुशी होता है। और आप लोग भी इन सारी चीज़ों को
ध्यान से जो इन्होंने बातें बताई हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपके कोई पर्सनल डॉक्टर हैं या फिर आपके रिलेटिव डॉक्टर हैं तो उनसे भी आप सलाह लेते रहिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और अगर आपको कोई और भी सवाल है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि सुमित जी इसका जवाब दें, या फिर कोई भी और भी हमारे जानने वाले बहुत से डॉक्टर हैं जो इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। बहुत पैनिक ना होइए, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो जो चीज़ें बताई जा रही उन पे आप लोग ध्यान दीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।